ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। जीवन की परिस्थितियों में पास होने का पुरुषार्थ। जीवन की परिस्थितियों में पास होने का पुरुषार्थ, क्योंकि हर एक के जीवन में परिस्थिति आती है, और जब जीवन में परिस्थिति आती है तो हम क्या होते हैं? हलचल में आते हैं। सबसे पहले किस में हलचल होते हैं? मन और बुद्धि में। बुद्धि में निगेटिव चिंतन चलता है, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ। और जब बुद्धि में निगेटिव चिंतन चलेगा तो मन क्या हो जाता है? मन में निगेटिव संकल्प चलेंगे तो बुद्धि भारी हो जाती है। अब जब ये दो ही डिस्टर्ब हो गया, सारा हम डिस्टर्ब हो गए, वायुमंडल खराब हो गया। इसलिए परिस्थिति में कोई भी प्रकार के मन में निगेटिव विचार ना चले, बुद्धि सदा हल्की रहे। उसके लिए हम क्या क्या करें? क्योंकि अब तो परिस्थितियां कुछ नहीं, आगे चल करके बहुत परिस्थिति आने वाली है, लेकिन परिस्थिति को हम सामना कैसे करें, उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है। हम विजयी भी बने और परिस्थिति को पास भी करें। तो सबसे पहले जब हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थिति आती है तो हमारे मन में पहले निगेटिव विचार शुरू हो जाते हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। अब जिसका मन ही डिस्टर्ब हो गया उसकी बुद्धि भी डिस्टर्ब हो गई। और हमारे योग के ये दो साधन है, मन और बुद्धि। तो इसीलिए वर्तमान समय माया जो बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं परिस्थिति के रूप में, वो देखते हैं कि इसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, परिस्थिति भेज देते हैं। और जब परिस्थिति भेज दी तो बाबा से दूर हो गया, बाबा से डिस्कनेक्ट हो गया। आत्माभिमानी के बजाय कौन सा भान आया? देह का भान आया। और जब देह का भान आया सारा हम निगेटिव बन गए। इसलिए परिस्थिति में हमें क्या करना है? सदा पॉजिटिव बनना है, परिस्थिति में सदा सकारात्मक बनना है। जब हमारे मन में परिस्थिति आती है तो हमारे मन में निगेटिव विचार चलते हैं, और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जब परिस्थिति आती है उस समय हम वायुमंडल निगेटिव सोच करके वायुमंडल खराब करते हैं। जिसने परिस्थिति निर्माण करी उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, वैर करेंगे, विरोध करेंगे, फिर क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध आता है मन के अंदर की निगेटिव विचारों से। और जब व्यक्ति क्रोध करता है उसका विवेक नष्ट हो जाता है। और जिस व्यक्ति को विवेक नहीं है, विवेक उसको दिमाग कहेंगे, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आज जो भी घटनाएं हो रही, आज कोई किसी का मर्डर करता है, कोई सुसाइड करता है, कोई नशा करता है, क्यों? क्रोध के कारण, मन के अंदर क्रोध आया। और जब व्यक्ति क्रोध करता है की कमाई खत्म हो जाती है, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। और जब मन व्यक्ति हलचल में आता है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जब मन में निगेटिव विचार आते हैं, जिसके मन में निगेटिव विचार आते हैं उसका मन भारी होता है, और भारी मन ऊपर परम धाम में नहीं जा सकता। मन को ऊपर ले जाने के लिए मन कैसा चाहिए? हल्का चाहिए। मन हल्का चाहिए, बुद्धि स्वच्छ चाहिए। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी स्थिर चाहिए। इसी तरह परमात्मा को हमें बुद्धि में देखना है, बुद्धि रूपी नेत्र में, तो हमारा मन कैसा चाहिए? हल्का चाहिए और बुद्धि स्वच्छ चाहिए। इसीलिए वर्तमान समय परिस्थिति में पॉजिटिव रहना ये समझदारी है। और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं
वो निगेटिव के घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, उस घर में बरकत नहीं आ सकती, उस घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जब एक बार परिस्थितियों में व्यक्ति गिर जाता है, उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं, बरकत नहीं हो सकती, आपस में खिटपिट चलती रहती है। और इसीलिए आज घर घर में रामायण चल रहे, महाभारत चल रहे। क्यों? परिस्थिति के समय हम निगेटिव बन जाते हैं भाई, परिस्थिति में हम निगेटिव बन जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव बनने की जरूरत है। इधर भी देखिए, परिस्थिति में पॉजिटिव बनना जरूरत है। और जो व्यक्ति परिस्थिति में निगेटिव होता है, उसके चेहरा कैसा होगा? लटका हुआ चेहरा, खुशी उसकी, वो संतुष्ट नहीं। इतना ही नहीं, अगर एक बार आपके मन में परिस्थिति के बारे में निगेटिव विचार चले, आपको सहन नहीं होगा। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं, और दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। अगर सहन शक्ति चली गई, बाकी 7 शक्तियां भी गई। जब 7 शक्तियां गई, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे वो भी नहीं हुए। वो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, बस मुझे कोई नहीं है, बस मैं अकेला हूं। और जब व्यक्ति अकेला महसूस करता है, दुखी महसूस करता है, जैसे लगता है मैं परमात्मा से भी दूर, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, और तब जाकर के वो गलत निर्णय करता है। और तब ऐसी बातों को भूलने के लिए क्या करता है? वो नशा करता है, कोई किसी को मार देता है, दुखी हो जाता है। इसीलिए वर्तमान समय परिस्थितियों का सामना करना सीखो। और जो परिस्थिति का सामना करता है, परिस्थिति में विजयी बनता है, वो योगी बन सकता है, वो आगे बढ़ता है। इसलिए वर्तमान समय हमें ये पुरुषार्थ करना है पॉजिटिव बनने का, सकारात्मक बनकर के रहो। जो सकारात्मक है वो सुखी है, निगेटिव है वो कैसा है? दुखी। दुख और सुख की परिभाषा सिंपल, ऐसे नहीं कि जिसके पास धन बहुत है वो सुखी है, जो बहुत ये सुखी और दुखी। जो पॉजिटिव रहता है, परिस्थिति में पॉजिटिव रहता है, वो कैसा है? सुखी है। और परिस्थिति के समय जो निगेटिव रहता है वो दुखी है। इसलिए वर्तमान समय हमें परिस्थितियों का सामना करने के लिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है। जो व्यक्ति परिस्थिति में निगेटिव बनता है, उसका दिमाग ठंडा हो गया, गर्म हो गया, गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है, उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते, शरीर की बीमारियां होना शुरू हो जाती। जो परिस्थिति में हारता है, वो हेल्थ को भी गवा लेता है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन जिसको परिस्थिति आती है, उसके पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों बोला? वो खूब सारा सोचता है, उसका दिमाग हमेशा गरम। और ये 3 चीजें अगर आपकी बिगड़ गई, आपकी हेल्थ बिगड़ गई। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कहीं को लगता अगर पैदल चलेंगे, सोचेंगे इनके पास कुछ भी नहीं है, ये गरीब लोग हैं। इसलिए क्या करेंगे? दिखाने के लिए गाड़ियों में घूमेंगे, स्कूटी में जाएंगे। और जो वॉकिंग नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारियों की जड़ है। इसलिए आजकल पीटी, योगा, ये क्या अभी आ रहा है ना 21 तारीख को योगा, वो केवल 21 तारीख की बात नहीं, रोज योगा। योगा मतलब सिंपल, आप वॉकिंग करो, सारे योगा उसमें आ जाएंगे। रोज हमें वॉकिंग करना है। और पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 2 रोटी खा ली, और कद्दू बनाए, नाक ही मोड़ेंगे। क्या बनाया आज, मजा ही नहीं आई। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। जीभ तो 2 मिनट में नीचे कर लेती है, सारा दिन संभलना किसको पड़ता है? फिर वो चिल्लाता रहता है सारा दिन। इसीलिए जो पेट को अच्छा लगे, आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ना कच्चे सब्जियां खाओ ये, लेकिन वो जीभ मानेंगी? उसको तो बड़ा
गाड़ी कभी नहीं कहती उस पेट्रोल पंप का पेट्रोल है ना बड़ा टेस्टी है, उधर लेके चलो। गाड़ी बोलती है अब ये तो गाड़ी है, लेकिन आज गाड़ी हमको लेके जाती है, ड्राइवर को उधर लेके चलो। गाड़ी के अधीन ड्राइवर है। और यही ये परिस्थिति, सामने वाला व्यक्ति कोई आता है, उसको देखते ही कि मन सोचना शुरू करता है ये बड़ा खराब है, ये अच्छा नहीं है, हमको इन्होंने धोखा दिया था। कौन सोच रहे हैं? मन सोच रहा है, और आत्मा चुपचाप बैठा है, उसका मंत्री उसको नफरत दिला रहा है। ये क्या है? तुरंत बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं, खबरदार अगर तुम मेरे भाई के लिए ऐसे सोचा तो तुरंत दबा दो उसको, चुप रहो। नफरत आएगी नहीं, आपस में प्यार बना रहेगा। ये मन ने, आंखों ने, सारी इंद्रियों ने हमें क्या किया? लोगों से दूर किया। ये अधीनता है। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गर्म, ये क्यों बोला उसने, मेरे साथ क्यों बोला, ऐसे कैसे हुआ। और जब ये दिमाग गर्म रहता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। 70% बॉडी के जो बीमारी है निगेटिव से होती है। इसीलिए आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। उसके दुकान में ज्यादा गिराहक आते हैं, उसके घर के सामने गाड़ी आई, उसके बच्चा नौकरी में लग गया, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी हो जाएगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, तो डॉक्टर कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो पहन लिया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा हर साल। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखने वालों को दमे का प्रॉब्लम होता है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं यार ये नाराज लग रहे हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से, अकड़ करके चलने से जॉइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में कुछ अकड़न हो रही, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर घूमेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखना ही चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है निगेटिव विचार, टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए आजकल हर एक कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है। परिस्थिति हमें क्या पैदा करते हैं? टेंशन पैदा करते हैं। टेंशन, टेन मतलब कितना? 10 सन बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, बेटा मेरा पेमेंट होगा तो दूंगा, तब उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने, अब उसको भगाओ, तीसरा कहेगा पापा जी। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां क्या करते हैं? संकल्प विकल्प को पैदा करते हैं, निगेटिव को। और जितने ज्यादा निगेटिव संकल्प पैदा करेंगे, योग में बैठेंगे, वही विचार आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक को भगा, दूसरा विचार कहेगा पापा जी, क्योंकि आप उसके कौन हो गए? मम्मी पापा हो गए, क्योंकि पैदा किसने किया? कोई कहते पता नहीं योग में बैठते तो क्या क्या संकल्प आते। भाई तुमने पैदा किया, तुम्हारे पास नहीं जाएंगे तो क्या पड़ोसी के पास जाएंगे? 10 साल वाला संकल्प भी आपको कभी निगेटिव पैदा किया है, वापिस आपको हिलाता रहेगा।
इसीलिए निगेटिव की निर्मित मत करो। इसीलिए कहते हैं ना दुआई दो। हम कहते हैं दुआई कैसे दें, ये तो ये व्यक्ति इतना खराब है इसीलिए मुझे बदवाई निकलते उसके लिए, इसका तो सत्यानाश हो जाए। ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश करेगा। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को दुखी तो बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसलिए ऐसे बच्चे पैदा ना करो। पैदा करो कैसे? पॉजिटिव। अगर किसी ने मेरा बुरा किया तो क्या कहो? बाबा इस आत्मा का भला कर लेना। भले वो रावण की तरह हो, कैसा भी हो, तो क्या निकालो? दुआ। ये शब्द जाएगा, उसका तो भला करेगा, वापिस आपका भी भला करेगा। इसलिए परिस्थिति में कैसे बनो? एक सिद्धांत है, देखो ध्यान से सुनना। जो परिस्थिति में पॉजिटिव रहता है वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है। परिस्थिति के समय जो निगेटिव बनता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। इसलिए परिस्थिति में कभी भी हलचल में नहीं आना। भगवान के ऊपर भरोसा रखो। क्या सारी दुनिया की नैया को पार करे, आपको पार नहीं कराएगा। इसीलिए मन को चुप रखो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन चुप। और जिसका मन चुप है वो कौन है? योगी है। बाबा ने कितना कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो सारे इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सार क्या है? पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला देवता बन सकता है, नेगेटिव वाला समझ जाओ क्या बनेगा। इसलिए पॉजिटिव बना। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, एक नई बीमारी शुरू हुआ है, लेटेस्ट ब्रेन हेमरेज। ये ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं और वो खून सप्लाई करती है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है और नाजुक नसें ब्रेन में फट जाती और उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, मन को चुप रखो। मन को चुप रखना है, कुछ नहीं सोचना। हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है। जान मतलब दुनिया है। अगर मेरी जान ही चली गई, मेरे लिए दुनिया क्या काम की? किसी ने कुछ भी बोला, कोई भी परिस्थिति आई, बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी। बस स्टैंड पर गई, बस चली गई, इतना निगेटिव सोचेंगे, देखो मेरे को छोड़ा नहीं है, मेरे को टिफिन बनाकर नहीं दिया, इतना निगेटिव में चले जाएंगे कि अब बस वापस आएंगे निगेटिव सोचने से। बस भी गई, आपके अनमोल थॉट्स भी जा रहे हैं। इसीलिए बस गई, कोई बात नहीं, इसमें कल्याण है। बस मन को स्टॉप। मुझे लगता है संडे की मुरलियां एक दो संडे से मुरलियां चल रही। क्या चल रही मुरली? संकल्प का खजाना बचाओ। संकल्प का खजाना। वैसे तो बाबा ने कई खजाना बोला, श्वास का खजाना, बोल का खजाना, संकल्प का खजाना। सारे खजाने से भी मतों का हमारा संकल्प, विचार। क्योंकि जिसके विचार ही निगेटिव बन गए, उसके श्वास भी गए, समय का खजाना भी गया, शक्ति का खजाना भी गया। इसीलिए मन को चुप रखना। जो संगम युग में परिस्थिति में भी चुप रहता है वो भविष्य में मूर्तियां बनता है। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से बच्चे के? जिसके चेहरे में सदा खुशी है। इसीलिए आजकल डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं ना, डॉक्टर क्या कहता है? अगर आपको हेल्थ अच्छी करने, खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए कहां जाते हैं? सवेरे सवेरे लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, हाँ 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 करेंगे। घर में आते पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया फिर से। हाँ, इसीलिए सदा खुश। मुझे लगता है बाबा की अभी लास्ट की जो मुरली सीजन की चली, रिवाइज मुरली, सदा संतुष्ट रहो। इसलिए परिस्थिति में पॉजिटिव रहना। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे, आप निगेटिव हैं। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता,
तुमने दूर से देखा है, मैंने पूरा लाइफ उसके साथ रहती हूँ, वो क्या है मैं ही जानती हूँ, निगेटिव है। अगर कोई सास की आपकी महिमा करे, रे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बढ़िया मैं जानती हूँ। अगर सास की महिमा नहीं सुन रही, पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसीलिए दिल को कैसे रखो, पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो, स्वच्छ रखो। आजकल ये डॉक्टर भी एक एक ये भी इलाज बताते हैं, अगर आपको हेल्दी बनना है, कड़वी चीजें ज्यादा खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। आजकल डॉक्टर ये इलाज बताता है। करेले मतलब सब्जी के करेले की बात नहीं, कौन से करेले, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। अगर आपके सामने वो बात आई है, आपके भलाई के लिए आई है, आप चुप रहो, सोचो नहीं इसके प्रति, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। हर परिस्थिति के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, इसलिए सोच करके अपने को डिस्टर्ब नहीं करो, पॉजिटिव रहो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी जब जाता है तो क्या कहता है, डॉक्टर क्या कहता है, ज्यादा टेंशन में नहीं आओ, ये टेंशन के कारण आपको ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन ये टेंशन में तो बोलता तो सही, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है, भाई ये टैबलेट लाओ तुम्हारा टेंशन दूर, देता है? वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किस चीज का हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। कितनी बाबा की मुरली, जो मुरलियां चलती है, मुरली का एक एक सेंटेंस क्या है, ये टैबलेट्स है। जो हुआ अच्छा हुआ, कितना अच्छा टैबलेट है। कर्मों की गोई गति, हर एक का अपना अपना पार्ट है। ये टैबलेट खाओ, इसे साइड इफेक्ट भी। लेकिन यहाँ कोई किसी को बुलाएंगे तो कहेंगे जी हमारा टाइम नहीं है, थोड़ा दुकान खोलना पड़ता है, ये खोलना पड़ता है। अगर टेंशन में आएंगे, बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। टेंशन में आएंगे, कोई झगड़ा होगा, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है, कोई अपराध करेंगे, जेल में जाने का टाइम है। और यहां आने का टाइम, ब्रह्मा कुमारी में 1 घंटे के लिए आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और ये जो सारी जगह आपको गिनाई, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन, ये सारी आपका जेब काटने वाली जगह है, इसे बच करके रहो। इज्जत भी गई और साथ में जेब भी खाली हो गया। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा क्या है, सीटी। गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से मन में निगेटिव विचार चलेंगे, नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर गुस्सा करेंगे। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा, कोई भरोसा। मैं 1200 जितने जेल में गया हूं, जेलों में जब गुस्से के पर, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता हर जेल में लगभग, इस जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं, चोरी चकारी वाले कितने हैं, निर्दोष कितने हैं, उसकी लिस्ट होते। 70% कैदी होते क्रोध वाले। मैं काफी सारे स्कूलों में जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं, तो बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, झूठ बोले कौवा काटे। अब सारे बच्चे लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं, मैंने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन ही सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। तो आज ये क्रोध क्यों आता है, मन में निगेटिव सोचने से। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और इससे आज लोगों को तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है। अब एक जेल में गया था जहां लगभग 500 महिलाएं बैठी थी, 500 महिलाएं। पहले महिलाओं की संख्या मैं जेल में बहुत कम देखता था, लेकिन आजकल महिलाएं की संख्या भी बढ़ती जा रही, क्योंकि आज टेंशन तनाव। वो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा आप जेल में क्यों आई, कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल। हमने कहा कॉलेज के प्रिंसिपल आपने क्या किया?
कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ था, पैसे भी नहीं थे मेरे पास पढ़ने के लिए। मैंने इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की, लेक्चरर की नौकरी लग गई। जैसी नौकरी लगी मेरी शादी हो गई, बच्चे होते गए। तो मैं फिर भी मेहनत छोड़ी नहीं, मेहनत करती रही। कहते मेरी मेहनत देख करके संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया, और जब प्रिंसिपल बन गए तो मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए। एक अच्छी तरह गाड़ी एक लिया, एक मकान बढ़िया सा बनाया, अब बच्चे भी बड़े होते गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई। उसको लगा मेरे अच्छी दिन आ गए, मैंने जो भी जिंदगी में मेहनत की। लेकिन कहा कि जो बहू आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना ना बनाना नहीं जानती, तो उसको लगा अभी अभी ये बनाएंगे। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, कुछ नहीं करती। मैडम को धीरे धीरे टेंशन शुरू हो गया। तो एक दिन कुछ कॉलेज में मीटिंग थी उसकी, थोड़ा सा देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, लेकिन कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है कि कारण भूखा थोड़ी मारना है। तो मैडम का क्या करते हैं, उसको गई फ्रेश होकर के अपना किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, रोटियां बेल रही थी। इतने में बहू आकर के कमर पर हाथ रख करके खड़ी रहती है। कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? बेल बजाओ, लोग पानी लाकर देते हैं, एसी में बैठो। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे शब्द, इतना दिन का तो गुस्सा तो था ही। वही गुस्से से स्टील का बेलन जोर से फेंक के मारा, बहू के सिर में लग गया। वही बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने 1-2-3 बातें पूछा, आपको गुस्सा क्यों आता है? कहते उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं है। कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। ये तो एक घटना मैंने आपको सुनाई, आज हजारों घटना में देखता हूं। इसलिए पॉजिटिव बनो। वर्तमान समय पॉजिटिव बनना ये बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव का आधार रोज के ईश्वरीय महावाक्य, रोज का योग, परिस्थिति के समय पॉजिटिव बनना। तो परिस्थिति के समय हम पॉजिटिव बनने के लिए और क्या करें, उसके लिए 3-4 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सब ध्यान से सुन रहे हैं, उमंग उत्साह से? बीच बीच में ताली भी जरूर बजाना। मैं देखा एक दो माता को थोड़ा नींद आ रही, हो सकता है उसने रेस्ट नहीं किया होगा। हाँ? देख रहा हूं, अच्छी तरह सुनना, क्योंकि अंदर जाएगा तो आपको कभी भी परिस्थिति में कैसे रहेंगे, और आगे चल करके ये परिस्थितियां क्यों आते हैं उसका आपको कारण बताता हूं। ये सभी का अंतिम जन्म है। कौन सा जन्म है? जो भी हमने 63 जन्मों में जो कुछ किया है, क्या करना है? इसको चुक्त करना है। इसको क्या करना है? यही। अब इसके बाद जन्म किसी को भी लेना नहीं है। तो चुक्त करने के 3 तरीके। एक है योग से चुक्त करो। योग नहीं लगाएंगे तो दूसरा तरीका है, लोग आपको तंग करेंगे, परिस्थिति आएगी, उसको आपको सहन करना होगा। सहन करने से भी हिसाब, तो वो भी नहीं करेंगे। तीसरा एक तरीका है, वो कौन सा? विनाश। जब विनाश के समय भूकंप आएगा, ज्वालामुखी पड़ेगी, क्या क्या होगा, उसी समय आपके जो दुख होगा, दर्द होगा, उसके भी आपके पावन बन जाएंगे आप। लेकिन उस पावन जो बनता है विनाश के समय, वो मुक्ति में चला जाएगा, जीवन मुक्ति में, सतयुग त्रेता में नहीं आएगा। और जो सहन करके सब चुक्त करता है वो जीवन मुक्ति में जाएगा, सतयुग त्रेता में जाएगा, पद कम हो जाएगा, पद कम होगा उसका। और जो योग लगा करके अपने हिसाब चुक्त करता है वो जीवन मुक्ति में जाएगा, पद ऊंचा होगा। इसलिए परिस्थिति आएंगी। कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में क्यों ऐसा प्रॉब्लम? ओम शांति में कब से आ रहे? कब से आ रहे? साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उसी समय गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया। इसलिए ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों के हिसाब चुक्त हो रहे। और ही बाबा को कहना चाहिए, बाबा जल्दी जल्दी परिस्थितियां भेजो, हम तैयार हैं। अच्छे स्टूडेंट क्या समझते हैं? जल्दी पेपर लेना चाहिए। जो स्टडी नहीं करते वो पेपर से घबराते हैं, डरते हैं। और जो पेपर ज्यादा देता है उसका पद भी
संगम युग में ज्यादा भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में विघ्न परिस्थितियां ज्यादा, वो भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? तुमको सोना चांदी जो भी मांगो, आज तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए मैं आया हूं। तो कुंती कहते हैं मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे हैं? तुम तथास्तु, तो तुम्हारे जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। जिसको विघ्न होंगे कौन साथ में रहेगा? बाबा। और जितना बाबा साथ रहेगा उतना पद भी ऊंचा। इसलिए कभी कभी बांदीली माताओं को बाबा मुरलियों में बहुत याद करता है। बांदीली माताओं का पद ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। वो भी आज ही था ना मुरली में कर। हाँ, कितनी तड़पती है बाबा बाबा बाबा। और जितना वो याद करते हैं उसके दिल से, उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगाए? किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। हाँ, इसलिए परिस्थिति से कभी घबराओ नहीं। परिस्थिति को हमें जितना, जो बच्चा पेपर ज्यादा कठिन देता है उसका पद भी, नौकरी भी अच्छी होती है। और जो बच्चा मम्मी के सामने कहता है मम्मी मुझे बहुत टीचर मारता है, मुझे पेपर बहुत कठिन जा रहे हैं, मम्मी रहम करेंगे, ठीक है बेटा छोड़ दो। अब बच्चे ने पेपर ही नहीं दिया तो भविष्य की नौकरी भी। तो हम भी जब विघ्न आते बाबा रोते रहते, बाबा ये पेपर आ रहे, बाबा ये माया को, बाबा कहते हैं माया को, कहता है माया पेपर नहीं लो, छोड़ो जाओ। अब मुझे पेपर ही नहीं आया तो मेरा पद भी गया। इसलिए परिस्थिति को से कभी घबराना। क्रिकेट तो जानते हैं ना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट आता है, क्रिकेट के बारे में जानते हैं सभी। मैं तो कभी क्रिकेट खेला नहीं, लेकिन क्रिकेट का गुह्य, भारत का सबसे फेवरेट खेल कौन सा है? क्रिकेट। क्यों? संगम युग में ये क्रिकेट में क्या होता है? 3 स्टंप होते हैं। 3 क्या होते हैं? स्टंप। उसके ऊपर 2 गोली होती है। और एक क्या होता है? बॉल डालने वाला एक व्यक्ति होता है, और बैट्समैन के पास एक बैट्स होती है। जो बॉल डालता है वो क्या करता है? अपने पास मजबूत बैट के द्वारा उसको वापस करता है। वो बॉल अगर तीनों में से किसी को भी टच हुआ, आउट। क्योंकि तीनों में से किसी को टच होने से गोली क्या होते हैं? जो ऊपर रखे वो गिर जाते हैं, उसको कहते हैं आउट। इतना ही नहीं, उसके शरीर को भी लगा तो भी आउट। इतना ही नहीं, किसी ने कैच भी पकड़ लिया, पीछे बहुत सारे खड़े रहते चौकने, वो बॉल को पकड़ लिया तो भी आउट। तो बैट्समैन क्या करता है? कोशिश करके ना कैच पकड़ने देता, ना आउट होने देता, मौका दे करके चौका मारता है, रन करता रहता है। उसको मैन ऑफ द मैच कहते। इसी तरह 3 स्टंप है। कौन से? मनसा, वाचा, कर्मणा। ये 3 स्टंप है। ये 3 स्टंप के ऊपर आत्मा और परमात्मा गोली, ये दोनों मंगल मिलन मना रहे, आत्मा और परमात्मा। और माया क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के बॉल, परिस्थिति रूपी बॉल क्या करते हैं? डालती है। और जब वो परिस्थिति रूपी बॉल आता है तो हमें क्या करना? हमें बाबा ने जो बैट्स दिया है, कौन सा बैट दिया है? जो ज्ञान का जो बैट दिया है, उस बैट के आधार उस परिस्थिति को वापस करना है। अगर वो परिस्थिति आपके मन में भी आई, ओ ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, बस आउट। क्योंकि आत्मा परमात्मा पालक हो गए। इसीलिए कोई भी परिस्थिति का चिंतन मन में भी ना चले, ना कर्मना में आए, ना किसी में भी आए। और जो ऐसे अपना रन बनाता है उसका पद ऊंचा होता है। इसलिए ये क्रिकेट अच्छी तरह खेलो, आउट नहीं होना है कभी भी, मन को सदा फेल नहीं होना, पास होना है। तो उन परिस्थिति के समय मेरे संकल्प ना चले, उसके लिए करे क्या? उसके लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को याद रखो। क्या याद रखो? कर्म गति। जो कर्म गति को याद करता है उसको कभी भी परिस्थिति में वो फेल नहीं होगा,
परिस्थितियों का वो सामना कर सकता है। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, ध्यान से सुनना, आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे लेने के लिए आए। और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, उसको कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे। आपको जो बेटा मिला हुआ है, आपको जो पति मिला हुआ है, आपको जो सास मिले, पिछले कई जन्मों के हिसाब देने लेने के लिए आए। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहे, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, हाँ, बहू को तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, अगर दोनों का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी क्या थी, सास थी, और जो सास है वो कौन थी, वो। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, कोई संकल्प नहीं चलाओ। इसलिए पॉजिटिव बनो। परिस्थिति के समय हमें क्या करना है, इस कर्म गति को याद रखना है, और जो इस कर्म गति को याद रखता है उसको कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से, कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, तो आप तो कौन से पेड़ के पत्ते हैं। कईयों के तो बच्चा भी बीमार हुआ, बाबा के ऊपर का विश्वास गायब हो गया, बाबा हमको मदद ही नहीं कर रहे। अरे भाई उसके अपने कर्म आई, उसके अपने हिसाब आई, तो भी हमारा विश्वास कम, या आना ही बंद करेंगे। कई तो मुरली सुनना बंद करेंगे, बाबा हमको मदद ही नहीं करता। इसलिए इस कर्म गति को समझने वालों को कभी भी, कई कई तो ज्ञान में किसी लिए चलते पता है, मेरे बच्चों को नौकरी अच्छी तरह लग जाए, घर में बिजनेस अच्छा चले, इसीलिए ज्ञान में चलते। वो इसीलिए नहीं ज्ञान में चल रहे हैं, हम यहाँ आने से हमें संस्कार बदलेंगे, देवी देवता बनेंगे, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। आज भक्ति मार्ग में नारियल क्यों तोड़ते हैं, कहते भगवान मेरे बेटे को 1 लाख की नौकरी लगाएंगे तो मैं 10 नारियल तोड़ूंगी। 10 नारियल कितने के ना, एक नारियल 50-60 का तो होगा, तो 10 नारियल 500 के, 500 रुपए में नौकरी कितनी चाहिए। क्या बिजनेस है, बढ़िया वंडरफुल है। तो इसलिए यहां बिजनेस नहीं करो, योग्य बनो, उसके ड्रामा उसके। इसलिए कभी भी हमें यहाँ कुछ भी मांगना नहीं है, बस बाबा बाबा करते हो, मिलन मनाते रहो, सब कुछ ठीक होता रहेगा। इसलिए परिस्थिति के समय हमें इस कर्म गति को याद रखना है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का परिणाम है। जो मुझे आज प्रॉब्लम आ रहे हैं, और वो किसी लिए आ रहे हैं, विदाई लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए प्रॉब्लम के समय डिस्टर्ब होने के बजाय और खुशी मनाओ। जिस दिन ज्यादा प्रॉब्लम आए उसी दिन क्या मनाओ, खुशी मनाओ, आज मेरा काफी हिसाब चुकत हो गया। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, अच्छा इनकी भी बहुत दिन के बाकी थी, आज पूरी हो, वाह वाह थैंक यू। बाबा को कहो जल्दी जल्दी मेरे को जो भी हिसाब चुकता करो। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, एक घटना सुनाता हूं। गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे, उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जा भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई, लेकिन सोने से पहले उसने अपने बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो उस समय गरीब की पत्नी, उसकी नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के करोड़ रुपए लाए थे।
2-4 बंडल भी हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाते हैं, क्योंकि बैग सिरानी थी, पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हुई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी, फूल पानी में जा रहे थे, उसके अंदर फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए तो खून ही खून दिखाई पड़ा, क्योंकि पत्थर मारने से पूरा दीवार खून से लाल लाल हुई थी। उन्होंने क्या किया, रातों रात ये दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे नर भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी करे, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची, डॉक्टर की फी दी, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ, दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा सारा दुकान गहने लेंगे। लास्ट में उन्होंने मकान बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो, हाँ, जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की कोई। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाई, आज माँ बाप ने हटेल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और ये सब देख करके माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने कर्मों को, वो बच्चा कौन है, वो आपके पिछले जन्मों का हिसाब बन करके आया। और जिन्होंने इस परिस्थिति को समझ लिया, कर्मों को, कभी भी निगेटिव, ऐसे परिस्थिति समय भी पॉजिटिव रहेंगे। आज घर में सब कुछ है, लेकिन आज बच्चा ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये परिस्थिति गई, दूसरी आती है, दूसरी गई, तीसरी, और इसी में हम उलझन में फंसे। इसीलिए कर्म गति को समझो, मैंने किया है, मैंने बोया है, तो मुझे सुख तो करना ही पड़ेगा, कर्मों से भागो नहीं। जैसे बता ना, कर्मों को ब्रह्मा ने नहीं छोड़ा, ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा कर्मों ने, तो आप तो कौन है। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, शायद आज के मुरली में भी बाबा ने उस पॉइंट को बताया, बाबा को खांसी आती थी। तो बाबा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को क्या बोलता है, बाबा मुझे बहुत खांसी आ रही है, थोड़ी ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलता है, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। खांसी तुम्हारे कर्मों का ऐसा होता है, तुमको चुप तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हारे घर में रहता हूं, उसका अलग से किराया दूंगा हूं। लेकिन अब देखो, ब्रह्मा को भी दादी गुलजार दादी, जिनके तन में बाबा आते थे, बाप दादा का रथ था, 4 साल हॉस्पिटल में रही। दादी को डाउट आया, अरे मैं एकदम पवित्र आत्मा, मैंने जिंदगी में कुछ गलत किया है नहीं, और ये मुझे कौन से कर्म की हिसाब किताब आई, आया डाउट उनको। इसलिए हम इस कर्म गति को समझ करके, चाहे बच्चों के लिए कुछ भी हो जाए, किसी व्यक्ति को भी कुछ हो जाए, हमें हलचल में आपको भी कुछ होता है तो भी अपने आप को समझाओ, ये आत्मा तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, इसलिए अब चुप करके वापिस जाना है, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले, तुम सोचो नहीं, खुशी मनाओ। ये है परिस्थिति में अचल अडोल रहने का तरीका। संकल्प नहीं चलाओ, आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा, अपने मुंह पर आएगा। विचार चलाने से घाटा आपका ही हो गया। इसलिए संकल्प को बचाओ, समय को बचाओ। कभी कभी परिस्थिति आते तो दूसरों को सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, उससे और ही क्या हो जाता है, दूसरे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो, ये है पहली बात। दूसरी बात है, परिस्थिति में पॉजिटिव बनने के लिए हमें क्या करना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का जो एक मंत्र है, कौन सा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। समझो कोई व्यक्ति है, ऑफिस में काम करती है, गवर्नमेंट की नौकरी है, और किसी ने उसकी बड़ों के पास चुगली लगा दी, और चुगली लगा कर उसकी ट्रांसफर कहा कि एकदम गांव में, जब बसें नहीं जाती, रहने का प्रॉब्लम, ये
अब वो व्यक्ति को जब ट्रांसफर होने के बाद गुस्सा किसके ऊपर आएगा? जिसने चुगली लगाई, उसको देखते उसे नफरत आएगी, गुस्सा करेगा, कभी कभी मार भी देगा। लेकिन पॉजिटिव वाला क्या सोचेगा? वाह, गांव में मजा आएगी, यहाँ तो इतना पॉल्यूशन है, गांव में जाने के बाद कितना अच्छा लगेगा। और ये जो पॉजिटिव रहता है, रेत में भी पानी निकाल सकता है। इसलिए पॉजिटिव बनो। किसी ने मेरी चुगली की, मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा संसार कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, हर घटना में कल्याण है। गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला वो भी। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को क्यों राजा बना रहे? किसने बताया? मंत्रा ने कई कई के कान में डाला, और ये बातों के कारण राम को राजा बनाने के बजाय उसको कहां भेजा? 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली कि बुरी चली। मैं खुद जब छोटा था उस समय रामायण देखता था ना, मैं देखता था कि इसको राम को वनवा में भेजा, उसको काटा जब चुभता था मुझे गुस्सा आता था। किसके ऊपर? मंत्रा के ऊपर। तो मुझे मंत्रा जब आती थी ना, कभी वो डंडा लेकर के काला सा ड्रेस बन के, मैं कहता बुढ़िया को उसको नहीं देखना है, उसको आगे करो। मुझे उसको देखने का बिल्कुल मन। लेकिन एक दिन थोड़ा मनन चिंतन मैंने किया, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अगर जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? नहीं, मंत्रा के कारण। मंत्रा के कारण राम इतना योग्य बना। यह है पॉजिटिव। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। और आज हम तंग है, परिस्थिति आती है, उन मंत्राओं के कारण आती है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का अच्छा किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? आज तक आपके जीवन में बहुत मंत्रा यही, जिन्होंने आपका बुरा किया, क्या क्या किया, लेकिन सारी घटना से अच्छा हुआ है, बुरा हुआ। अगर वो घटना ना होती तो आज यहाँ, अगर यहां ना होते तो इतना अच्छा ज्ञान ना मिलता। ये ज्ञान ना मिलता तो सतयुग में तो जो हुआ अच्छा हुआ, और अभी जो होगा वो भी। इसीलिए चुप रखो। परिस्थिति के समय ड्रामा कल्याणकारी है। आपको यहां लाने के लिए भगवान को परिस्थिति निर्माण करनी पड़ी। अगर आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, आपको कोई बहने बोलाती माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, भगवान आए, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं तुम्हारा तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद। तंग क्या, परेशान क्या, शांति ढूंढते यहाँ आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक के मंत्राओं के कारण। इसलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। इसलिए ये है पॉजिटिव। इसलिए सदा पॉजिटिव रहो। ये दुआई लेना, एक व्यक्ति भी मेरा दुश्मन नहीं है। इसलिए अपने दिमाग को वॉश आउट करो। बिल्कुल कभी भी आपको तनाव, टेंशन नहीं आएगा। नहीं तो किसी को देखते हमारे निगेटिव संकल्प चलता शुरू हो जाते हैं, बीपी हाई होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो दो बातें बताई, उनको दे, भाई जी को देना और लेना यहां से। मेरा मोबाइल। तो कितनी बातें बताए आपको? दो बातें बताई। तीसरी बात है, परिस्थिति में पॉजिटिव बनने के लिए रोज सवेरे क्या करो? फोटो ले लो यहां से, यहां खड़े हो। रोज सवेरे 3 बातें करो। पहली बात, अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरी बात,
रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना। तीसरी बात, रोज हमें ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ये तीन चीजें करेगा उसको परिस्थिति में कभी भी निगेटिव नहीं बनेगा, वो सदा पॉजिटिव बनेगा, विजय बनेगा। परिस्थिति उसको कुछ भी नहीं लगेगी। अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य। तो सभी करते हैं ये तीन चीजें? कौन कौन करता है? अमृतवेला कौन कौन करता है रोज? अच्छा, कुछ लोग करते हैं, लेकिन अमृतवेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो को 10 बजे आपको दिखाई जाए, ये आपका सवेरे का योगा का वीडियो है, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी, पता भी नहीं। अगर ऐसा योग करेंगे, उस योग से क्या मिलने वाला फिर? हाँ, बेड से उठे वहां सो गए। इसीलिए आंखें खोल करके बैठने वाला योग करना। जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, लेकिन मेहमान आने से पहले आपने दरवाजा अंदर से बंद किया, कुंडी लगा दी और सो गए। वो बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजा नहीं खोलो, और उस मेहमान को कैसे लगेगा, अरे मैं 10 काम छोड़ के आया, इनका काम है, मेरा तो कुछ काम नहीं, मैं 10 काम छोड़ के आया, इनका साथ प्यार है इसीलिए मैं आया हूं। तो फिर चला जाएगा अपना काम करने के लिए। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए वापिस चला। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आओ, जाना नहीं, वापिस आ जाओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर बेल बजा रहे, घंटी में दरवाजा नहीं खोलो, फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। अब 2 बार आया तो भी आप दरवाजा बंद करते हैं, और कहीं गए भी नहीं, आप अंदर ही है। इसी तरह अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। हाँ? उसको निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोली भगत, ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? कहीं तो घड़ी में देखेंगे, अच्छा और 10 मिनट देखना। कोई मेहमान घर में बैठा, घड़ी के देखो, उसको चेहरे की तरफ देखो, उनको लगा कि शायद इनको कहीं जाना है, मैं आने के कारण डिस्टर्ब हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, बाबा से बातें करो। कहीं तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अब जा रहे चांद सूरज तारंगन के पार। अब तारंगन के पार से झुटका लगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। हाँ? एक कुमारी क्या बोलते हैं, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृतवेला उठता ही नहीं, मेरी नींद नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म तो लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो बेड पर बजता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए अमृतवेला हमें अच्छी तरह करना है। बाबा कहता है मैं तो रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। दिखाई पड़ता है बाबा आपके घर में आता है? दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई आकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, मेरा जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब पढ़ाई कहाँ? गटर में। और क्या समझता है? इसी तरह अमृतवेला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन उस समय हम जैसे कोई पिया हुआ है। कई तो दिन में ऐसे करते रहते अमृतवेला, पता नहीं क्या होता। किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, झुटका लगा यहाँ ऐसा करते, यहाँ का मेकअप होते हैं। भगवान अमृतवेला सारे लोग सोए हैं, ऊपर से चुपके से आकर के आपके घर में से किसी को नहीं उठाया, आपको उठाया और आपके भाग्य में लिख रहे हैं मैं तुमको सोना दूंगा इस जन्म में। ये एक दिन के लिए एक जन्म का भाग्य लिख रहा है, लेकिन हम उसको लिखे। इसलिए कहावत बने, क्या बने? भगवान से भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? इसलिए अटेंशन से अमृतवेला करना। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटे का योग। क्लास कब चलता है यहाँ? 4 बजे। मतलब मुरली कितना बजे चालू हो जाते हैं? 4:30। और योग कितना बजे चालू हो जाता है?
आधा घंटा मुरली से पहले योग करके मुरली सुनना। जो योग करके मुरली नहीं सुनते वो मुरली उसके कोई काम की नहीं, क्योंकि योग नहीं करेंगे तो आत्मिक स्थिति नहीं बनी, और जब आत्मिक स्थिति जिसकी नहीं वो परिस्थिति में हलचल में आ जाता है। इसलिए क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना, क्योंकि 1 घंटे की कमाई कितनी होती है पता है? लाखों करोड़ रुपए की कमाई होती है। ये ज्ञान रत्न कोई साधारण नहीं है। आप कहेंगे भाई जी लाखों करोड़ के हमको देते हैं यहाँ। टीचर कभी भी स्टूडेंट को पैसा क्या देता है? ज्ञान। और जितना बच्चा वो रेगुलर आता है, पंक्चुअल आता है, उतना उसको मार्क अच्छे मिलते हैं। जिस बच्चे को मार्क अच्छे लगते हैं, नौकरी भी, जब नौकरी अच्छी लगेगी तो पेमेंट मिल गया, तो पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने पढ़ाई अच्छी पढ़ी थी। इसी तरह विनाश के समय बाबा ने विद्यालय खोला है ब्रह्मा कुमारी से, और इस विद्यालय में जो रेगुलर आएगा, पंक्चुअल आएगा, जो पढ़ेगा, उनके संस्कार व्यवहार बदलेगा। और जब विनाश होगा सारी आत्माएं चली जाएंगी, उसके बाद जिसके संस्कार अच्छे सतयुग में आएगा वो, और सतयुग में जो प्रॉपर्टी मिलेगी 21 जन्मों की, सतयुग त्रेता की, उसकी कीमत कितनी होगी? कितनी होगी? लाखों करोड़ तो कुछ भी नहीं है। इसलिए छोटे से काम के लिए, छोटे से अलग, हमें कभी भी ज्ञान योग मिस नहीं करना। रोज आकर के पढ़ाई पढ़नी, यही आपके साथ में जाने वाला है। इसलिए हमें 3 चीजें करने। अमृतवाला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग करना है। जैसे धान बोते हैं, धान बोने से पहले क्या करते हैं? हल चला करके बोते हैं। इसी तरह योग करके मुरली सुनना। और मुरली कहाँ सुननी है? सेंटर पर, यहाँ करके पाठशाला में सुनना है। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी। जो ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। उनकी पूजा भी कैसी होगी? ऑनलाइन से। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, तो क्या करते हैं? इसलिए रोज आकर के हमें मुरली बाबा की जरूर सुनिए। जो मुरली नहीं सुनेगा वो परिस्थिति में पॉजिटिव नहीं बन सकता, और जो ये 3 चीजें करता है उसको परिस्थितियां कुछ भी नहीं अनुभव होगी। कितनी भी परिस्थिति आई तो भी अचल अडोल रह सकता है। अमृतवाला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा ईश्वरी मावक्य मुरली। जो ये 3 चीजें करता है। एक 2 महिलाएं थी, ध्यान से सुनना। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं? रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो पड़ोसनी के छत कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है। कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे हैं कपड़े, कितने मैले हैं, पता नहीं क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसी अक्ल लगी, कितना अच्छा दूल्हा, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी। बहुत गहरी बात आपको बताई। आज जो परिस्थिति में हलचल होता है, इसका मतलब आपकी खिड़कियां गंदी। उसकी खिड़कियां गंदी क्यों दिखती थी? क्यों दिखती थी? उनके घर के खिड़की के कांच गंदे थे। अब दोस्त पड़ोसी का है, खुद का है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, पाठशाला में नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, योग नहीं लगाएंगे, अमृतवाला ठीक नहीं होगा, तो आपकी खिड़की कैसी होगी? और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर। कोई भी परिस्थिति आई हलचल में आएगी। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा करो। ऐसे ऐसे कर रहे हैं। खिड़की मतलब घर की नहीं। अभी मैं नेपाल में गया था पिछले 6 महीना पहले। 3 दिन की मेरी भट्टी थी वहां। तो पहले दिन मैंने खिड़की वाली बात सुनाई, तो दूसरे दिन क्लास में 2-4 माता आया ही नहीं। तो तीसरे दिन बहनों ने कहा रे कल क्यों नहीं आए थे क्लास में, इतनी अच्छी क्लास थी। तो कहा कि वो परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। तो मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। हाँ, जैसे दिवाली में हम क्या करते हैं? लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? नागालैंड में सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? हाँ, पटाखे फोड़ते हैं। और क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। किसी लिए लक्ष्मी आने के लिए। आई कभी लक्ष्मी? आई थी कभी?
और आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। आपने पूरा घर में मोमबत्तियां, वो दीपक जलाए, और पूरा शहर में उस समय लाइट लगाते, और गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, तो लक्ष्मी कैसी आएगी? फिर फटाखा बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। रात भर कितना आवाज आता रहता है, फटाके बजाते रहते हैं। तो वास्तव में कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या, गणनाम, इसको स्वच्छ करो। कहा कुछ किया। एक भाई ज्ञान में चलता था, 1 साल से ज्ञान में जाता था। तो एक दिन वो क्या करता है, होटल में जाता है और समोसा मंगाता है। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू का मसाला भरते। अभी बहने माताएं बना रही थी, मैं देख रहा था। वो बेल बेल करके उसके अंदर मसाला भर करके बंद करके उसको तलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? समोसा। तो 1 किलो समोसा मंगाता है वो, और समोसा मंगा करके मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है आलू का। तो मैनेजर ने बोला, तुम मैदा पसंद नहीं करता? कहता, पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके अंदर का खा। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है। क्या लिखा है? होटल। हो सके तो यहां से टल, बाहर का बना हुआ है, हो सके तो टल। हाँ, कभी कभी। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो। जो खिड़की को साफ करता है उसको कोई भी परिस्थिति, जिन्होंने सवेरे सवेरे 3 चीजें की हैं, उसका सारा दिन आत्मिक स्थिति है, परिस्थिति का सामना कर सकता है। वो परिस्थिति उसको हलचल में नहीं लाएगी। मैं और 2 ही शॉर्ट में बातें सुनाने वाले, 5 बातें सुन के जाना, तो आपको परिस्थिति में कैसे बनेंगे? विजय बनेंगे। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म गति को समझना। उसके लिए मैंने आपको आगरा वाला वो व्यापारी का एग्जाम्पल दिया। दूसरी कौन सी सुनाई? जो हुआ मंत्रा वाली बात सुनाई। तीसरी, रोज अपने खिड़की को अर्थात अमृत वेला अच्छी करना है, क्लास के पहले योग करना है, और तीसरा मुरली ध्यान से सुने। और चौथी बात है, कोई आपको कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको ज्यादा मन में रिपीट नहीं करो। जितना मन में रिपीट करेंगे वो परिस्थिति और बड़ी हो जाएगी। उसको बुद्धि से निकाल दो। क्योंकि आजकल हम भोजन खाते हैं, भोजन में ताकत नहीं है। आजकल केमिकल दवाई डाल करके बनाया जाता है। फल भी खाओ तो भी बीमार, नहीं खाओ तो भी। घर घर में रामायण महाभारत, पति पति का बनता नहीं, सास बहू का बनता नहीं। खाना बनाते गुस्से में बनाएंगे, वही खाना खाएंगे। कोई पानी भी मांगता, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, वो पानी नहीं जहर बन गया। इसलिए कहते ना, पानी तो प्यार से पिलाओ। अमृत देते समय बहने कितना प्यार से देती। इसी तरह आज हर घर घर में निगेटिव है, और इसीलिए परिस्थिति का सामना हम नहीं कर पा रहे। इसलिए कोई कुछ भी कहता है बोलता है तो क्या करो उसको बुद्धि से। कहते हैं एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा। तो गधा क्या हो गया, अचानक कुएं में गिर गया। अब बुजुर्ग हुआ था, उठ भी नहीं सकता था। अब मालिक सोचे अब निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में सोचे छोड़ो इसको, ये हमने कुएं में क्या करते, दफना लेते हैं। आसपास वालों को सबको बुलाया, कहता मेरा गधा कुएं में गिरा है, इसको दफनाना है। तो सभी ने फावड़े लेके आए, मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था नीचे से, वो चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं, मिट्टी डालने में लगे। गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। और उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ उसके पैर के नीचे ढेर होता गया। एक एक पांव ढेर पर रखते 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 कुएं से बाहर आ गया। वो मिट्टी डालने वाले सोचे मर गया साला, पीछे मुड़ के गधा ऊपर। हाँ, तो ये कैसे वंडरफुल गया। इसी तरह गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल उसे सीखो। हमें भी लोग मिट्टी डालेंगे, ये कुछ नहीं करती, ओम शांति में जाते, ऐसी है वैसी है, लेकिन हम चिल्लाते मैं ऐसी नहीं हूं, हमने बहुत कुछ किया। जितना चिल्लाएंगे ये करेंगे और ही दब जाएंगे। इसीलिए कोई कुछ भी कहता है, रात को सोते समय सारी बातों को झाड़ करके फिर सो जाओ। झाड़ दो एक बार जोर से। कोई कहते भाई जी झड़ता नहीं, बहुत कड़वा बोला, सबके बीच में बोला, जिसको पढ़ाया उसने मेरे को ऐसा करता है। ये नियम है संसार का, जिसका भला करेंगे वही बार आपका बुरा करेगा। क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा। दही बड़ा खाते हैं यहाँ, नागालैंड में कहा दही बड़ा बनता होगा, बनता है, बनता है।
हाँ, ये पंजाब का आइटम है, खास पंजाब, दिल्ली और हरियाणा का। हाँ, बड़ा बड़ा कैसे बनता है दही बड़ा? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोया जाता है, सवेरे उसको मिक्सी में क्या करते हैं, पीसते रहते हैं। पीसने के बाद क्या करते हैं, आटे को परात में लेकर फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं? ग्लास में पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त, और फेंटते रहेंगे। जब हल्का बनता है उसको फिर एक गरम तेल में, कढ़ाई में डाल करके, गरम तेल की कढ़ाई बना करके उसके अंदर उसको डालते हैं। तो क्या क्या सहन किया उसने, बड़े ने? पीसा सहन किया, फेंटा सहन किया। गरम तेल को जब करारा हो जाता है, ऊपर नीचे करके लाल, निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं उस बड़े को। ठंडे पानी से निकाल करके जोर से पानी निचोड़ देते हैं, और उस समय टुकड़े टुकड़े हुआ मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। सो साबुत रहता है उसको प्लेट में डालेंगे, दही डालेंगे, ऊपर से लाल मिर्ची डालेंगे, दही के अंदर भी इमली की चटनी भी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची तब क्या बना? कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तला गया, कितनी प्रोसीजर को उसने सहन किया, तब क्या बना? इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है। कोई पिसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कोई नमक मिर्ची लगाएगा, खट्टी मीठी सारी बातें आएंगी। इसलिए सहनशील बनो, सहन शक्ति की देवी बनो। इतना ही नहीं, बड़े को जब मुंह में डालेंगे 32 दांत भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी प्रहार करेंगे, और तब उसका नाम क्या पड़ा है? इसी तरह कई कहते मैं इस घर में बूढ़ी हो गई, अभी भी मेरे को तंग करते, ये कब तक ऊपर गए, ये भगवान कब तक? वो कहता है तब तक जब तक मेरे पास नहीं आएंगे तब तक ऊपर नहीं आएंगे। बड़े को कब तक फेंटा गया? जब तक वो पानी के ऊपर नहीं तैरा तब तक उसको। तो आपको भी तब कब तक फेंटते रहेंगे? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। चुपचाप सहन करो, मस्त, तब बड़े बनेंगे। खट्टी मीठी सारी बातें आएंगी। इसीलिए बड़ा बनना कोई साधारण बात नहीं, उसके लिए सहना पड़ता है। इसलिए ये 3 चीजें करना। और लास्ट में बात, निगेटिव को क्या बना दो? अब समझो यहाँ आए हैं, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते ही बोलना शुरू करेंगे, हाँ ओम शांति भी जाते कब से गए, और वहीं जाकर के वहीं खा के आ जाओ। अब ये बातें सुनते तुरंत हलचल में आएंगे, पहले से पक्के करके जाओ, घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते? तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी वरदान दो। वरदान मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए। शक्ल जाकर के देख ले आईने में, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के दिल गदगद हो गया, आज मेरा दिमाग हल्का हो गया, मुझे सारा टेंशन ही खत्म हो गया। अगर ये भी क्लास में होते हैं, उनको भी कितनी दवाई खानी पड़ती, कितना डायबिटीज हुई, ये भी ठीक हो जाती। वो आपको बोल रहे, लेकिन आप अंदर से, तब उनको लगेगा पहले मैं थोड़ा भी बोलता था एक काली का रूप धारण करती थी, अब तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया। निगेटिव को, एक महाराष्ट्र में एक संत था जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, तो गली ने उसको मना किया, गली के लोगों ने मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई। उस संत को क्या क्या गधे पर बिठा करके गली गली में घुमाया। इतना नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, समय बाराती नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली, और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी आज, और तेज धूप में ये लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि पूरा गांव घूमे, गली गली में गए थे। मैं तो आराम से गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में बहुत फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगाया। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। ये है जीने की कला, जीवन जीने की कला। विपरीत परिस्थिति को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर ये 5 चीजें आप करेंगे, इसमें से कोई भी बात करो, आप परिस्थिति में सक्सेस बन सकते हैं, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। आज हमारी हेल्थ बिगड़ने का कारण, संबंध बिगड़ने का कारण, परिस्थिति में हम इतना भारी हो जाते हैं। इसलिए मैं पॉजिटिव बनना, और जो पॉजिटिव आए वो है फरिश्ता। और जब तक फरिश्ता नहीं बनेगा तब तक देवता
ब्रह्मा कुमारी जी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। हल्के बनो, हमें लोगों को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, वही रहो, लेकिन कैसे बनो? पॉजिटिव। और इसके लिए पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म गति। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ। तीसरी बात तीसरी कौन सी सुनाई? रोज अपने खिड़की को। चौथी कौन सी बताई? कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को, गधे वाला एग्जाम्पल। और पांचवी कौन सी बताई? निगेटिव को। और पहले में एग्जाम्पल कौन सा दिया? आगरा वाली घटना सुनाई, मंत्रावली। अगर मुझे लगता है क्लास कभी भी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, बार बार रिपीट करके। और मैंने केवल लेक्चर किया नहीं, मैंने खुद भी प्रैक्टिकल में किया। लास्ट में मेरा अपना अनुभव सुना करके पूरा करता हूं।